संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य का त्रयोदश सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान राम सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, इस समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ समुद्र में जल क्रीड़ा करती हैं। कैसे? समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ जल क्रीड़ा करती रहती हैं, कैसे? सुनिए। कि सत्वमादाय नदी मुखाम्भः सम्मीलयन्तो विवृताननत्वात् अमीशिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रैः ऊर्ध्ववितन्वन्ति जलप्रवाहान्। सत्वम मने जीवों को साथ में आदाय लेकर नदी मुखाम्भा, नदी के मुहाने का जल, सम्मीलयन्तः उन्होंने सम्मीलयन्तः धन विवर्त, हस्या के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का वो बना, फिर आदुना से उनका वो बन गया, सम्मीलयन्तु माने मुख को बंद करती हुई, विवर्तानत्वात् माने मुख के खुले होने के कारण, मुख के खुले होने के कारण समुद्र में जो तिमि नाम की बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वह नदी के मुहा समुद्र में जो मछलियां हैं बड़ी बड़ी, वो नदी के मुहाने के पास अपना मुख खोलकर लेट जाती हैं और फिर उनके मुख में तमाम जीव जंतुओं सहित समुद्र का जल मुख में प्रवेश कर जाता है। और जब उनके मुख में जल प्रवेश कर जाता है तो अपना मुख वह बंद कर लेती है। फिर क्या होता है? अनिमेय कहते ये सिरोभिस में कहते सिरों से तिमया, तिमि नाम की कहते मछलियाँ, सिरोभिस तिमयानी सिरोभी धन तिमया, विसर्ग के बाद था, इसलिए विसर्जनीय के नियम से विसर्ग का सा बन गया। सरंध्र में कहते छिद्रों से, ऊर्ध्वनि क्या सरंध्र कहते ऊर्ध्व, सरंध्र सच शुरू से बना, सरंध्र धन ऊर्ध्व, अय के बाद ऊ है, अय के बाद सरंध्र धन ऊर्ध्व, अय के बाद विसर्ग, उसके बाद ऊ, अय के बाद क्या है? विसर्ग, उसके बाद ऊ, इसलिए सज शुरू के नियम से विसर्ग का रा बन गया। ऊर्ध्व कहते ऊपर की ओर, वितन्वन्ति अर्थात छोड़ रही हैं क्या? जल प्रवाहान, जल के बहाव को, जल के क्या है? तिमि नाम की मछलियाँ समुद्र में हैं। ये तिमि नाम की मछलियाँ समुद्र में हैं और ये मछलियाँ बहुत बड़ी होती हैं। ये मछलियाँ मछलियाँ समुद्र के मुहाने पर जाकर लेट जाती हैं और वहाँ पर अपना मुख खोल कर लेटी रहती हैं और फिर नदी के मुहाने पर जो जल समुद्र में गिरने के लिए आता है, उस जल में तमाम प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं। उन जीव जंतुओं के साथ में नदियों का जल तिमि नाम की मछली के मुंह में घुस जाता है और जैसे उसके मुख में बहुत सारा जल भरता है, बस तिमि नाम की मछली अपना मुख बंद कर लेती है। और तिमि नाम की मछली के सिर में छेद हैं। तिमि नाम की मछली के सिर में छेद हैं और फिर क्या करती है? जब वो सांस लेती है तो उसके सिर के छेदों से जल की बौछारें, जल के फव्वारे ऊपर की ओर निकलने लगते हैं। वो मछली क्या करती है? जल के फव्वारों को ऊपर की ओर छोड़ती है। ये हो गया पूरा। क्या हो गया कि तिमि नाम की मछली समुद्र के मुहाने पर आकर के लेट जाती है और अपना मुख खोल देती है और नदियों का जल समुद्र में गिरने आता है। तो ऐसी स्थिति में जीव जंतुओं सहित, जल में जीव जंतुओं हैं तो जीव जंतु सहित नदियों का जल तिमि नाम की मछली के मुख में घुस जाता है और जब जल नदियों का मुख में घुसा तो मछली अपना मुख बंद कर लेती है। इसके बाद तिमि नाम की मछली के सिर में छेद हैं और फिर मुख बंद करके जब वो सांस लेती है तो उसके छेद से जल की फुहारें या जल की फव्वारे ऊपर की ओर निकलने लगते हैं। तो इस समय देखिए तिमि नाम की मछली पानी मुख में भर करके सिर के माध्यम से जल की फुहारें या जल की फव्वारें
जल के फव्वारे ऊपर की ओर छोड़ रहे हो गए। देखिए मुखाम्भा में क्या बनेगा, मुख धन अम्भा अकाश सवर्णे दीर्घा। और ये बता चुके हैं सम्मिलियनता में क्या होगा, हसिचा सम्मिलियनता धनिवृत्ता में आ पर विसर्ग उसके बाद वाह, इसलिए हस्या के नियम से क्या हुआ, विसर्ग का उबन का बनेगा सम्मिलियंतौ, ता में आ के बाद आदुना से का उबन का बनेगा सम्मिलियंतो। और इससे वो भी मैंने बता चुके हैं विसर्जनीय सा क्या है, मुखाम्भा क्या है, नदी मुखाम्भा, तो क्या होगा नदियों का नदी मुखाम्भा या क्या हो जाएगा, नदी मुखाम्भा अगर कर दें एक ढंग से तो क्या होगा, नदियों के किनारों के जल को क्या होगा, नदी नाम मुखाम्भा, नदी नाम मुखाम्भा। षष्ठी तत्पुरुष समास, सत्व में सत्वै सहितम, तुल्य योग बहुवी समास है। सम्मिलियनता में क्या होगा, सत्र प्रत्यय है, नदी में अंगी प्रत्यय है, आदाय में लेप प्रत्यय है। और इसके अलावा समुद्र नदी मछली अपने सिर से फव्वारों को, मछली अपने सिर से जल के फव्वारों को ऊपर की ओर छोड़ रही, क्यों, क्योंकि उसके मुख में जल भरा है। कार्य कारण दोनों, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, काव्यलिंग अलंकार है, साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः या फिर हेतुरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और उपजात छंद है, प्रसाद गुण रीत और भारतीय नृत्य। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।